एक गेस्ट पेपर जिसमें नीट यूजी 2026 में पूछे गए 180 प्रश्नों में से 135 प्रश्न हूबहू मैच कर जाएं, ये अपने आप में ही एक सवाल है। बहरहाल अब उस लापता गुरुजी की खोज है जिन्होंने ये गेस्ट पेपर तैयार किया था। नमस्कार, मैं आतिश कुमार। दरअसल नीट यूजी 2026 की परीक्षा फिर सवालों के घेरे में घिर गई है। राजस्थान पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 10 मई को राजस्थान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने इंटेल इनपुट पर कार्रवाई करते हुए देहरादून, सीकर और झुंझुनू में 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया। इसमें सीकर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े करियर काउंसलर भी शामिल हैं। जांच में यह सामने निकल कर आ रहा है कि परीक्षा के 720 में से 600 नंबर के सवाल 2 दिन पहले ही सीकर में छात्रों के पास पहुंच गए थे। दरअसल एक गेस्ट पेपर केरल के एक कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे स्टूडेंट ने 1 मई को सीकर में अपने एक दोस्त को भेजा था। रिपोर्ट के मुताबिक सीकर के एक पीजी हॉस्टल में वहां रहने वाले स्टूडेंट के जरिए से ये अलग अलग लोगों के पास पहुंचा। जो बताया जा रहा है कि कई जगह, कई राज्यों में अलग अलग छात्रों के पास ये पहुंचा। स्टूडेंट तक जो क्वेश्चन पेपर पहुंचा है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज़्यादा सवाल बताए जा रहे हैं। ये सभी हाथ से लिखे गए हैं और इनकी हैंडराइटिंग भी एक जैसी है। इसमें से 135 सवाल हूबहू नीट यूजी 2026 के पेपर में आए हैं। अब बड़े पैमाने पर अगर आप देखें तो एक्सपर्ट के अनुसार किसी भी विशेष गेस्ट पेपर में परीक्षा में कुछ सवाल हूबहू आने की संभावना रहती ही है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न आने के संभावना के तौर पर नहीं देखा जा सकता। इस पूरे मामले पर राजस्थान एसओजी के एडीजी ने क्या कहा है, आप सुनिए। नीट के एग्जाम्स को लेके जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं उसमें मैं आपको बताऊं, एक गैस पेपर है। गैस पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। वो गैस पेपर इन लोगों के बीच में, इन बच्चों के बीच में आज से नहीं, वो काफी एग्जाम के करीब 15 दिन पहले, महीना भर पहले तक उनके पास में ये आ रखा था। जैसे किसी ई मित्रा पे किसी ने फोटोकॉपी कराई तो ई मित्रा वाला ने आगे उसको फोटोकॉपी को आगे देना शुरू किया। तो हमारी जांच इस गैस पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है उसके ऊपर केंद्रित है कि हम उसकी देखें। वहीं एनटीए ने भी एक बयान जारी किया और बयान जारी कर कहा कि मामले की जांच हो रही है, जांच एजेंसियां इसकी तह तक जाएंगी। कुल मिलाकर एनटीए ने पूरा पाला जांच एजेंसियों पर डाल दिया। वहीं नीट यूजी 2024 आपको बताएं तो उसमें भी पेपर लीक की खबर आई थी। 5 मई को एनटीए ने 2024 में नीट यूजी का एग्जाम कंडक्ट कराया था। परीक्षा में पेपर लीक और धांधली के गंभीर आरोप लगे थे। आपको बता दें कि 6 मई को एनटीए ने पेपर लीक की बात से इनकार किया था, जिसके बाद फिलहाल आपको बताएं कि बिहार के पटना, झारखंड के हजारीबाग में जांच हुई। जांच में पेपर लीक की सबूत मिले और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में व्यापक परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था और कुछ सेंटरों पर 1539 कैंडिडेट्स की दोबारा परीक्षा हुई थी। पेपर लीक के आरोपों के अलावा 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिलना और एक ही केंद्र से कई टॉपर्स हो जाना, ये भी बड़ा विवाद का कारण बना था। यह पूरा मामला अगर आप देखेंगे तो ये गंभीर और संवेदनशील है। 22 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य की बात है। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन जांच तो हो, एफआईआर तो हो। एसओजी कह रही है कि हमने पूरे मामले की जानकारी एनटीए को दे दी है। एनटीए कह रहा है कि हमने पूरा मामले की जानकारी सरकार को दे दी है। वहीं एक तरीके से अब एसओजी हो चाहे एनटीए हो, ये पूरा गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब एफआईआर होगा, उस मामले की निष्पक्ष जांच होगी, तभी तो माना जाएगा कि हुआ क्या था। आखिर इतनी बड़ी मात्रा में कई राज्यों में, जो केरल से निकलकर राजस्थान के सीकर, फिर झुंझुनू, उत्तराखंड तक ये गेस्ट पेपर पहुंच जाता है। और गेस्ट पेपर के माध्यम से क्या वाकई में वो कौन से गुरुजी थे जिन्होंने ये गेस्ट पेपर तैयार किया था, जिसमें से
180 प्रश्नों में से हूबहू नीट के जो 2026 के क्वेश्चन पेपर थे उसमें से 135 सवाल मैच कर जाए। 720 अंकों की ये परीक्षा है और जिसमें से आपको बता दें कि 600 नंबर उस गेस पेपर से आ गए थे। ये बड़ा गंभीर मामला है, बड़ा ही संवेदनशील मामला है और इस पर निष्पक्ष एक तरीके से जांच की आवश्यकता है। अगर पेपर लीक नहीं भी हुआ था तो अब चलिए उन गुरुजी को ढूंढते हैं जिन गुरुजी ने ये गेस्ट पेपर तैयार किया था। ये अपने आप में भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है और इस पर एक विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है। फिलहाल हम भी आगे आपको जानकारी देते रहेंगे इस मुद्दे पर। जैसे कोई और जानकारी निकल कर सामने आती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश कुमार।